बताता हूँ जो मेरी खुद की आप बीती है। जब मैं क्लास 12th में था तो मेरा ऐसा मन था कि मुझे आईआईटी जेईई करना है, जिसके लिए मैं कानपुर गया हुआ था हॉस्टल में। अच्छा, जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए था जो शांत हो, जहाँ पर कोई लड़का डिस्टर्ब ना करता हो। ऐसे हॉस्टल में आपने देखा होगा कि 3 4 5 लोग साथ में आराम से रहते हैं, लोग आराम से पढ़ाई लिखाई करें, कोचिंग गए, मस्ती करे, जो भी है। लेकिन मैं अपनी चीज़ों के लिए सीरियस था, मुझे अपना कमरा अपना चाहिए जहाँ पर कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मेरे ही हॉस्टल में एक तीसरे मंजिल पर एक कमरा था जो कि मुझे दिया गया कि आप यहाँ पर रहो, शांत है, तीसरे मंजिल पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और यहीं पर एक अकेला कमरा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में, ये भूत प्रेत आत्माएं, इन पर खास ज़्यादा भरोसा भी नहीं था कि ये सब भी कुछ होता है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कुछ देखा नहीं था। मैं वहाँ पर गया, कमरे में आराम से रहने लगा। अच्छा, खुशी की बात ये भी है कि इन हॉस्टल्स में आपको अकेला कमरा मिलता नहीं है, लेकिन मुझे मिला। ये मेरी खुदकिस्मती समझिए या बदकिस्मती, जिसको आप जो नाम दे लो, लेकिन मुझे कमरा मिल गया। मैं आराम से अपना सारा सामान जो घर से लेकर आया कमरे में रखा, सब व्यवस्थित करा, जो भी चीज़ें व्यवस्था की होती सब चीज़ें करके कोचिंग वगैरह लगवा लिया। अब आराम से मुझे अगले दिन कोचिंग जाना है, कोचिंग पढ़ना है, अपने कमरे में आना है, यही मेरा पूरा शेड्यूल था। कोचिंग लगवाई और कोचिंग जाके पढ़ाई करा, अपने कमरे में आया, जो भी अपना दिनचर्या होता है सब निभाया, सोया। ऐसे करते करते धीरे धीरे 10 या 15 दिन हो गए। लेकिन जब आप अपने घर से किसी दूसरे जगह जाते हो तो मन करता है कि एक बार अपने घर चले जाए। तो वही 7 8 दिन का कुछ ऐसा छुट्टी भी चली कोचिंग में, कोई कारण से छुट्टी भी हो गई तो मुझे मिल गई। मैंने सोचा कि अब अच्छा मौका है, घर चलते हैं। तो अपने जो भी सामान की पूरी पैकिंग वैकिंग करी, सारी चीज़ें बैग में डाली और मैं अपने घर के लिए निकल लिया। लेकिन जब निकल रहा था, जो भी वहाँ कूलर लाइट वगैरह होता है ना, बटन वटन सब बाहर की लाइटें, सब कुछ मैंने बंद कर दिया और वहाँ पर लॉक लगा के आराम से सब लोगों से मिलके अपने घर की तरफ आ गया। 7 8 दिन की छुट्टियाँ निभाई, अब बारी है हॉस्टल जाने की, पढ़ाई भी करना है। वहाँ पहुँच गए तो जब मैं हॉस्टल पहुँचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो लाइटें हैं वो सारी ऑन है, कूलर मेरा चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। अच्छा, कोई बाहर से उसको चला नहीं सकता क्योंकि वो स्विच मेरे कमरे के अंदर है। मुझे लगा हो सकता है कि जल्दबाजी के चक्कर मैंने ध्यान न दिया हो और ऐसे ही मैंने वो बटन वटन ऑन करके मैं निकल गया अपने घर। ऐसा मेरे दिमाग में आया। चलो कोई बात नहीं, आराम से दरवाज़ा खोला, लाइटें वाइटें सब जल ही रही थी, व्यवस्थित थी, आराम से बढ़िया बैठ गया, सामान सेट किया, फ्रेश व्रेश हुआ, फिर कमरे में आया। दोस्तों यार नीचे बन ही गए थे, थोड़े बात बात करा और ऐसे दिनचर्या चलने लगी। कोचिंग जाता, पढ़ता, खाना वाना खाया, मस्ती करा, जो भी है। धीरे धीरे समय आया दिवाली का और अब दिवाली में 7 8 दिन की मिनिमम कोचिंग की छुट्टी मिल गई थी और अब मैं घर जाऊंगा। तो यही सिस्टम था कि पूरी तैयारी करो, अपना कपड़ा वपड़ा लिया, सब पैक करा, बैग पूरा सेट है, निकल लिया अपने घर के लिए। वही वाला सीन की पूरी लाइट वाइट सब कुछ ऑफ कर दिया और अपने घर आ गया। दिवाली की छुट्टी कंप्लीट हुई घर में, अब बारी है हॉस्टल जाने की। जैसे ही मैं हॉस्टल गया तो मैं क्या देखता हूँ, कूलर चल रहा है, बाहर की लाइट इस बार नहीं जल रही, कूलर चल रहा है, पंखा भी अंदर का चल